हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और व्लॉग मैंने कर दिया है आज का स्टार्ट। तो टाइम हो चुका है 3:30। अभी मैंने बनाई थी चाय, तो चाय वाय पी के फिर मैं इधर आई थी इस रूम में। और अभी मेरे को एक सूट और शाम तक कंप्लीट करना है, क्योंकि वो देना है सुबह। किसी ने शादी में जाना है तो इसलिए तो सुबह तक देखूंगी कंप्लीट हो जाएगा तो सील लूंगी आज। फिर तुरपाई उसकी रह जाएगी, वो करूंगी रात को, तो फिर सुबह दे पाऊंगी, क्योंकि फिर खाना वाना भी बनाना है। तो अभी 3:30 पौने चार हो गए हैं। हाँ जी। तो फिर अभी देखती हूँ। फिर सोचा कि चलिए व्लॉग भी सुबह से स्टार्ट नहीं किया है, व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज अभी तक मेरा कितना काम निकला है वो दिखा देती हूँ आपको। अभी तक मैंने बना दी, 2 तो सलवारें मैंने सिल दी और एक मैंने सूट सिल दिया है। तो मैं सोच रही थी कि दूसरा सूट भी मैं सिल दूं और फिर जो सूट मेरे को देना है उस पे लगूंगी। अभी कटिंग भी नहीं की उसकी, मैं करूंगी कटिंग अभी और फिर मैं सिलूंगी। ठीक है, तो ये देखो, ये तो ना ये दिखा देती हूँ आपको। देखो, एक तो ये सलवार मैंने बनाई है, स्ट्रेट सलवार है, ज्यादा घेर नहीं है इनमें भी। एक ये सलवार बना दी और एक बना दी ये। ठीक है, ये भी ऐसे ही है, स्ट्रेट ही है, ज्यादा घेर नहीं है, बस इसमें बेल्ट जो है वो लगाई है। और एक बना दी है ये शर्ट, ये सूट बनाया है, सीधा भी नहीं किया मैंने अभी। और इस पे इंटरलॉक भी नहीं किया है, तो इंटरलॉक अभी नहीं करूंगी, ये करूंगी बाद में, है ना। नहीं तो फिर जो ये सूट है ना ये नहीं बनेगा। ये देखो इस तरीके से ये। और कई बहनों को ना इस तरीके से जो बॉर्डर वाले जो कुर्ती होती हैं उसमें जो यहाँ से हम ये चाक फोल्ड करते हैं ना, यहाँ से ये जो बॉर्डर होता है ये छोटा बड़ा हो जाता है कई बार। अगले पल्ले में जैसे ये लंबा हो गया, पिछले में लंबा हो गया, है ना, अगला छोटा हो गया, पिछला लंबा हो गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत बार आती होगी, क्योंकि मुझे भी पहले आती थी। तो अभी फिर जो अगले सूट की मैं स्टिचिंग करूंगी ना, इस वाले सूट की, तो उसमें आपको जरूर बताऊंगी कि अगर आप इस तरीके से कोई बॉर्डर वाला सूट सिल रहे हो ना, तो उसका अगला या पिछला पल्ला छोटा बड़ा होता है, तो वो क्यों होता है और उसको कैसे हम सही करें ताकि जो है पल्ला छोटा बड़ा ना हो, वो हमने सिलते समय उसको उस पर ध्यान रखना है। और कटिंग करते समय भी अगर आप प्लेट वाली कुर्ती बना रहे हो ना, तो फिर उसमें कटिंग में भी आपने थोड़ा सा चेंज करना होता है। अगर सिंपल बना रहे हो तो फिर उसमें कटिंग में कोई चेंज नहीं है, स्टिचिंग में आपने उसको ध्यान से जो है सिलना है। वो इसकी सिलाई करूंगी ना मैं इस वाले कमीज की, दूसरा भी सेम यही कमीज है, तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। और एक है ये सूट है जो कि मैंने अभी सिलना है। ये तो है इसकी सलवार और ये है सूट इसका। और ना इसमें सलवटें कितनी है, तो इस पे प्रेस करूंगी पहले, तो अभी प्रेस करके और फिर बनाऊंगी इसको। ये तो गला है इस तरीके से, और इस पे बस ये घेरे पर है वर्क, इसमें ये घेरे के लिए दे रखा है, और ये बॉर्डर है, ये है बाजू के लिए। ठीक है, तो इस पे अभी प्रेस करेंगे और इसकी करेंगे कटिंग। और ये है लाइनिंग, तो लाइनिंग मैंने धोई नहीं है। और अगर जैसे कि मैंने अभी ये जल्दी में देना है ये सूट, अगर आपको भी कई बार ऐसे होता है कि किसी कस्टमर का जल्दी में आपने सूट देना होता है, तो आप कैसे इसको सिल सकते हैं बिना धोए, और श्रिंक भी आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, सूट भी खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसी एक ट्रिक आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बिना धोए आप लाइनिंग को कैसे लगाएंगे। तो इसकी कटिंग करेंगे फिर आपको बताती हूँ। ठीक है। और कई कमेंट भी मुझे आ रहे थे, तो अभी मुझे याद नहीं है। हाँ, एक कमेंट तो आ रहा था कि दीदी आपकी जो मशीन पे मोटर लगी है वो करंट तो नहीं आता है उसमें, पैर में मशीन में करंट तो नहीं आता है मोटर लगाने से? तो बिल्कुल भी करंट नहीं आता है मेरी मशीन में। मैं तब जब से यूज कर रही हूँ तब से उसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आया है। और अगर आपकी मशीन में प्रॉब्लम है, भी करंट आता है, तो आप पता है क्या करेंगे, जो फट्टा लगा होता है ना मशीन पे, आप फट्टे पे मोटर लगाइए और मशीन के साथ में मत लगाइए, फिर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा।
और मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगी आगे चलकर, किसी व्लॉग में अच्छे से मैं दिखा दूंगी आपको मेरी मशीन पे कहाँ पे मोटर लगी है और कैसे लगाई हुई है मैंने। तो ये देखो, जैसे मैं इस सूट की कटिंग लग रही हूँ करने, तो ना इसको लाइनिंग को मैंने धोया भी नहीं है, और इसकी कटिंग अब कैसे करेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके जैसे हम कुर्ती की कटिंग करते हैं, और इसको मैंने ऊपर बिछा लिया है कुर्ती को। तो इसमें करना क्या है, जो अब लाइनिंग की हम कटिंग करेंगे ना, तो यहाँ से तो इसके बराबर हमने जितनी जो ये शेप है ना हमारी कुर्ती की, इसी शेप में यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। और ये देखो, यहाँ पे मैंने ये मार्क से निशान लगाया हुआ है। तो ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ना, इसको हमने एक्स्ट्रा कटिंग करना है 1 इंच के आसपास। ठीक है, इसको कटिंग एक्स्ट्रा करेंगे। वो क्यों करेंगे, वो मैं अभी इस कुर्ती को स्टिच करूंगी तब आपको बताऊंगी कि किस लिए हमने जो है ये लाइनिंग एक्स्ट्रा इसमें कटिंग की है। ठीक है, तो आपने ऐसे तो इसकी कटिंग करनी है। अगर आपने लाइनिंग को नहीं धोना है, आपको जल्दी है, कस्टमर का जो है सूट जल्दी देना है, और जल्दी जल्दी में आप कैसे बनाएं कि जो है सूट भी आपका खराब ना हो, लाइनिंग श्रिंक ना हो, तो आप इस तरीके से कटिंग कीजिए। 1 इंच एक्स्ट्रा आप लाइनिंग को कटिंग करिए। और अब इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ स्टिचिंग करने के बाद इसको एक्स्ट्रा हमने कट क्यों किया है। तो ये देखो, इस तरीके से ये इसको मैंने कटिंग कर दिया है और आपको मैंने दिखा दिया है। अब इसको मैं इसमें ज्वाइंट कर लेती हूँ, इसमें कपड़े में लाइनिंग को, और फिर दिखाती हूँ जो ये एक्स्ट्रा है लाइनिंग, इसका मैंने क्या किया है। तो ये देखो, ये सूट मेरा हो गया है कंप्लीट, स्टिच कर दिया है। बस इसकी अब तुरपाई करनी रहती है। तो ये अब बेचूंगी तुरपाई के लिए। पीछे के गले में इसमें रोएब की पट्टी लगाई है। और एक बहन ने पूछ रखा था कि दीदी टॉप स्टिच क्या होती है। तो ये देखो, ये इस तरीके से जो ये सिलाई लगती है ना, जैसे उरेब पट्टी मैंने लगा रखी है, तो इसके ऊपर जो ये हमारी पट्टी है, इसके ऊपर ये देखो ये सिलाई जो लगी है, ये होती है टॉप स्टिच। इससे क्या होता है कि जो गला हमारा उरेब पट्टी हो या गला हो, उस पे ये टॉप स्टिच लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है गले में। आप देखो, इसमें तुरपाई करेंगे ना ऐसे, तो ये अपने आप ही इस तरीके से अंदर की साइड ये फोल्ड हो जाएगी, और इस पे हम आसानी से ये तुरपाई इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और इंटरलॉक भी मैंने कर दिया है। बाजू में इसके मैंने लाइनिंग लगाई नहीं है, और जो ये सिलाई मैंने लगाई है, ये देखो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइनिंग मैंने रखी थी ना, आपको बताई थी 1 इंच, तो ये मैंने इस तरीके से इस पे सिलाई लगा दी है। ये सिलाई कहाँ तक लगानी है, ये देखो यहाँ तक, गले तक, यहाँ तक भी आप लगा सकते हैं। बस इससे ऊपर आपकी जो है ये लाइनिंग इतनी ही कटिंग करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि बीच में से ये हमने एक्स्ट्रा इसमें सिलाई लगा दी है, ये तो ये ना श्रिंक होगा ना, ये सूट धोने के बाद ये लाइनिंग जो है इकट्ठी हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी का श्रिंक होता है तो ये सिलाई खोल लो, और जो है ये सूट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये लाइनिंग हमारी खुल जाएगी। ठीक है, इस सिलाई को हम खोल देंगे तो बड़े टाँके से मैंने ये बस ये एक्स्ट्रा जो लाइनिंग थी ना, चाक फोल्ड करते हैं तो उसमें दिक्कत ना आए, तो इसलिए पहले हमने ये सिलाई लगानी है, बाद में साइड से इसको अटैच करना है लाइनिंग पे, और फिर इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, दोनों साइड से लाइनिंग को अटैच करके यहाँ से भी आप अटैच कर लोगे, यानी कि कच्चा कर लोगे कपड़े पर, और यहाँ से भी फिर फोल्ड करके बीच से जो एक्स्ट्रा फिर लाइनिंग रहेगी ना, उस पर आप ये सिलाई लगा दो। पीछे की साइड ये 2 प्लेट मैंने इसमें डाली है, और फ्रंट में ये देखो, फ्रंट में भी ये इसी तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखो ये वाली, ये देखो नीचे तक। ठीक है, तो दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगानी है। और इसमें डाली है कप प्लेट, ये तीनों प्लेट मैंने इसमें डाली है। एक यहाँ से जाती है कमर से, एक आती है यहाँ से आर्म होल से, और एक ये वाली जो हम डालते ही हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से है, और बन के हो गया है ये तैयार सूट। इसके बॉर्डर पे ये कढ़ाई थी, बस इसकी लेंथ थी ज़्यादा, तो इस बॉर्डर को निकाल के और फिर दोबारा से जितनी लेंथ हमने तैयार करनी थी ना, उतनी लेंथ तैयार करके और ऊपर से इसको कर दिया है अटैच। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको मैं भेज देती हूँ तुरपाई के लिए, क्योंकि सुबह चाहिए ये। अब ये इसकी रहती है सलवार बनाऊंगी सुबह उठ के।
आज जल्दी उठना पड़ेगा मेरे को सुबह, तो सिलवार सुबह उठ के निकालूंगी। सुबह 8 बजे तक ये सूट जो है मेरे को देना है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, खाना बनाऊंगी और व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। चलिए फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।